हाय एवरीवन, माय नेम इज मुहिदा। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारा जो देश है इंडिया, उसके हम एक एक स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब एक स्टेट लेंगे, जैसे ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जितने रिवर सिस्टम है, माउंटेन्स क्या क्या हैं, उत्तराखंड किन किन देशों से, किन किन स्टेट से बाउंड्री को शेयर कर रहा है, कौन कौन से नेशनल पार्क्स आ रहे हैं, किस रिवर के पास से आ रहे हैं, कौन कौन से पासेस हैं और कौन कौन से लेक्स हैं, डैम्स हैं, रेलवे कैसा है, रोडवे कैसा है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो सारा कुछ हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इतना तो हमें मालूम है कि हमारा प्यारा देश जो इंडिया है, इसमें कौन कौन से रिवर सिस्टम है, क्या क्या माउंटेन्स, हमें पता है कि हाँ गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी ये रिवर्स हैं। माउंटेन्स भी पता है कि अरावली है, हिमाचल है, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स हैं, ये पता है। और पासेस भी अगर पढ़े होंगे तो वो भी पता होंगे। हमें सब कुछ बेसिक नॉलेज तो है, लेकिन हम कब कंफ्यूजन में आते हैं? अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर पिछले साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। कोई एक नेशनल पार्क दे दिया और कहा और पूछा जाता है कि ये जो नेशनल पार्क है किस रिवर के पास है, ये माउंटेन्स जो है कौन से माउंटेन सिस्टम से हैं या फिर कौन से स्टेट से हैं, ये जो पासेस है, पासेस में अलग अलग पासेस के ऑप्शंस दे देते हैं और पूछते हैं कि फलाना स्टेट से कौन सा पासेस इसमें आता है। इस तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें पता तो है कि कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कौन से स्टेट्स में है, कौन से क्या है, ईस्टर्न घाट कहाँ है, वेस्टर्न घाट कहाँ है, माउंटेन्स कहाँ है, रिवर्स, ये तो पता ही होता है। लेकिन कब कंफ्यूजन में आते हैं? जब हमें स्टेट वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो सारा का सारा कंफ्यूजन दूर होने वाला है। कैसे? हम क्या करेंगे, एक स्टेट लेंगे। फॉर एन एग्जांपल ये है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या क्या रिवर सिस्टम है वो देखेंगे। उत्तराखंड किन किन देशों से और किन किन स्टेट से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है वो देखेंगे। उत्तराखंड के भी कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे और यहाँ का रिवर सिस्टम क्या है, कौन कौन से माउंटेन्स आते हैं, क्या क्या नेशनल पार्क्स हैं, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायो रिजर्व्स क्या हैं, और यहाँ पर कौन कौन से लेक्स, इंपॉर्टेंट लेक्स कौन से हैं, और यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, ये सारा कुछ हम स्टेट वाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा जो स्टेट है वो उत्तराखंड है। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तराखंड क्या है, मतलब उसके बेसिक्स उत्तराखंड के बारे में जानेंगे और उसके बाद इसकी बॉर्डर के बारे में पढ़ेंगे और रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हमारा जो छोटा सा रफ सा मैप है, ये किसका है? ये उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड 2 रीजन में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है तो ये उत्तराखंड एक स्टेट, लेकिन इस एक स्टेट में 2 रीजन है। कैसे? उत्तराखंड के वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न उत्तराखंड को क्या कहते हैं? गाढ़वाल रीजन कहते हैं। और ईस्टर्न उत्तराखंड को क्या कहते हैं? कुमायून रीजन। तो इस तरीके से हमारा जो ये उत्तराखंड है 2 रीजन में डिवाइडेड है, एक गाढ़वाल रीजन और दूसरा कुमायून रीजन। कैसे डिवाइडेड है? ये हिस्टोरिकली भी डिवाइडेड है, ये ज्योग्राफिकली भी डिवाइडेड है, कल्चरली भी डिवाइडेड है और एडमिनिस्ट्रेटिव भी डिवाइडेड है। हिस्टोरिकली कैसे डिवाइडेड है? तो ये उत्तराखंड का वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न उत्तराखंड में क्या है, अलग किंगडम रूल किया करती थी पास्ट में, और ईस्टर्न उत्तराखंड में अलग किंगडम रूल किया करती थी। तो इस तरीके से इनकी जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इन 2 रीजन की अलग अलग हिस्ट्री है। तो यहाँ पर कुछ 52 फोर्ट्स थे, जिसकी वजह से हम इस रीजन को क्या कहते हैं? हम इस रीजन को गाढ़वाल रीजन कहते हैं। और ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न उत्तराखंड में क्या है, चांद डायनेस्टी रूल किया करती थी। तो इस जगह को हम क्या कहते हैं? कुमायून रीजन कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए
तो इन दोनों की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है वो अलग अलग रही है। अब ज्योग्राफिकली ये दो रीजन अलग कैसे हैं? तो वेस्टर्न उत्तराखंड में क्या है, भागीरथी और अलकनंदा रिवर बेसिन है, और ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न उत्तराखंड में क्या है, काली सारधा बेसिन है। अब ये क्या है, रिवर बेसिन का मतलब क्या है? तो रिवर बेसिन उसे कहा जाता है जो रिवर, मेन रिवर है, उसके ट्रिब्यूटरीज हैं और उसके आसपास का रीजन है, तो उस सारे रीजन को हम क्या कहते हैं, रिवर बेसिन कहते हैं। यानी कि उस रिवर के अंडर उसका जो कैचमेंट एरिया है, तो उस सारे रीजन को हम क्या कहते हैं, रिवर बेसिन कहते हैं। तो यहाँ पर अलग रिवर बेसिन है और यहाँ पर अलग रिवर बेसिन है। और एक कौन सा ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो इन दो रीजन को अलग करता है? तो इन दो रीजन के बीच में एक वाटरशेड लाइन है। एक क्या है, वाटरशेड। अब वाटरशेड लाइन क्या है बताती हूँ, 3D में एक डायग्राम बनाकर बताती हूँ। अब वाटरशेड किसे कहते हैं? तो वाटरशेड क्या है, ये ऐसा जमीन का जो हिस्सा उठा हुआ होता है, जो कि क्या करता है, अगर यहाँ से कोई रिवर फ्लो करना हो तो वो कैसे फ्लो करती है, यहाँ से यहाँ की रिवर फ्लो करती है और यहाँ पर ऐसे रिवर फ्लो करती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो वाटरशेड लाइन उस जगह को कहते हैं जो कि ऐसा उठा रहती है, यहाँ के रिवर यहाँ फ्लो होती है और यहाँ के रिवर इस तरीके से फ्लो होती है। तो यहाँ पर इसके बीच में एक वाटरशेड लाइन है जिसे हम क्या कहते हैं, हिमालयन वाटरशेड, हिमालयन क्या कहते हैं, हिमालयन वाटरशेड डिवाइड कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या है, हिमालयन वाटरशेड लाइन है जो इन दोनों के रिवर्स को क्या करती है, इधर के रिवर्स को यूं इस तरीके से फ्लो करती है और इधर के रिवर्स को इस तरीके से फ्लो करके इस काली सारधा रिवर में क्या करती हैं, वहां की ट्रिब्यूटरीज वहां पर जाकर मिल जाती हैं। तो ये ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, इन दो रीजन को डिवाइड करते हैं। और इनके ट्रेडिशनली भी क्या है, ये दो रीजन अलग हैं। कैसे? तो यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो यहाँ पर नहीं बोली जाती। मतलब ये जो रीजन है गाढ़वाल रीजन, तो यहाँ पर गाढ़वाली लैंग्वेज बोली जाती है। उसका प्रोनाउंसिएशन मुझे अभी ठीक से नहीं आ रहा है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर वेस्टर्न साइड में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो गाढ़वाली लैंग्वेज बोली जाती है, और ईस्टर्न साइड कुमायून जो रीजन है तो यहाँ पर इनकी लैंग्वेज बोली जाती है। और इनके जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो भी एक दूसरे से थोड़े से अलग हैं। तो इस तरीके से ये ट्रेडिशनली भी ये जो रीजन है वो एक दूसरे से अलग हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ये कैसे अलग है? तो ब्रिटिश के टाइम में इन दो रीजन को अलग अलग क्या किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश के द्वारा। तो ये कुछ उत्तराखंड के बारे में हमने जाना। अब जानते हैं कि ये जो हमारा उत्तराखंड है किन किन कंट्री से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है और किन किन स्टेट से बॉर्डर को शेयर करता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? तो पूछा जाता है कि जो उत्तराखंड है किन किन स्टेट से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। उत्तराखंड शेयर्स इट बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ऐसा क्वेश्चन दे दिया और नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। ऐसे अगर आपको ऑप्शंस दे दिए गए तो आप इसमें क्या राइट आंसर को कौन सा आंसर राइट समझेंगे? तो इसके लिए जानना जरूरी होता है कि उत्तराखंड किन किन स्टेट से और किन किन कंट्रीज से बॉर्डर को शेयर करता है। उत्तराखंड के नॉर्थ में क्या है, ग्रेट हिमालय है, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। तो ये जो ग्रेट हिमालयास क्या करते हैं, ऊपर तिब्बत, चाइना और हमारा ये जो उत्तराखंड इंडिया को क्या करते हैं, अलग करते हैं। इन दो कंट्री के बीच में वो क्या है, एक नेचुरल बाउंड्री की तरह है। कौन? ग्रेटर हिमालयास। तो नॉर्थ में हमारा जो ये उत्तराखंड किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो वो चाइना, तिब्बत के साथ। और ईस्ट में कौन है? नेपाल। तो उत्तराखंड के ईस्ट साइड कौन सी कंट्री है?
तो नेपाल कंट्री है। और उत्तराखंड के साउथ में कौन सा स्टेट आएगा? जो ये उत्तराखंड है सिर्फ 2 कंट्री से बॉर्डर को शेयर करता है, एक हो गया वहां पर चाइना तिब्बत और यहाँ पर ईस्ट में नेपाल। और कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है? तो वो यहाँ पर उत्तराखंड के वेस्ट साइड में कौन सा स्टेट है? हिमाचल प्रदेश है। और उत्तराखंड के साउथ में कौन सा स्टेट आता है? उत्तर प्रदेश। अब कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन क्या हो सकता है कि क्या उत्तराखंड हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो इसका आंसर नहीं, नो, वो नो। क्योंकि जो हमारा उत्तराखंड है वो डायरेक्टली हरियाणा से बॉर्डर शेयर नहीं करता। यूपीएससी ने भी इस पर क्वेश्चन पूछा था कि क्या उत्तराखंड शेयर्स इट बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अब दे दिए 3-4 स्टेट्स के नाम दे दिए, उसमें अब हम क्या करते हैं? हरियाणा को देखकर सोचते हैं कि हाँ हरियाणा भी शायद उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नहीं, डायरेक्टली हरियाणा उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। अब इसमें रिवर सिस्टम क्या क्या है? कौन कौन से मेजर रिवर सिस्टम है यहाँ पर? वेस्टर्न, जिसे हम कौन सा रीजन कहते हैं? गढ़वाल रीजन कहते हैं। तो वेस्टर्न साइड में कौन कौन से रिवर हैं? यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स आती है? वही पंचप्रयाग वाली रिवर्स। और ईस्टर्न साइड में यहाँ पर काली शारदा। कौन सा? वेस्टर्न साइड का गढ़वाल रीजन के जो रिवर्स है उसके बारे में फर्स्ट पढ़ेंगे। यहाँ है सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर कौन सी जगह में? बद्रीनाथ एक जगह है, वहां पर सतोपंत ग्लेशियर है। तो उस ग्लेशियर से एक रिवर आती है जिसे हम क्या कहते हैं? अलकनंदा रिवर कहते हैं। इस रिवर को अच्छे से याद रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम 2 नेशनल पार्क्स भी देखेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सतोपंत ग्लेशियर से कौन सी रिवर आती है? तो यहाँ से अलकनंदा रिवर आती है। और ये जो रिवर है अलकनंदा, जब भागीरथी से मिलती है तो हम इसे क्या कहते हैं? गंगा रिवर कहते हैं। ये डायरेक्टली हम अलकनंदा को गंगा रिवर नहीं कहते। जब अलकनंदा भागीरथी मिलती है तो हम इसे क्या कहते हैं? गंगा रिवर कहते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया? सतोपंत ग्लेशियर, जिसमें से कौन सी रिवर आती है? अलकनंदा रिवर आती है। जब अलकनंदा रिवर आती है तो इस साइड से एक रिवर आती है जिसे हम क्या कहते हैं? धौली गंगा। धौली गंगा रिवर अलकनंदा रिवर से जब मिलती है तो यहाँ पर क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। तो यहाँ पर क्या बनता है? विष्णु प्रयाग। यहाँ पर मुझे स्पेस नहीं मिली तो मैंने यहाँ पर प्रयाग नहीं लिखा, सिर्फ विष्णु लिखा। तो अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से जब आती है तो साइड से धौलीगंगा रिवर जब अलकनंदा रिवर से मिलती है तो यहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। और फिर अलकनंदा, यहाँ से नंदाकिनी रिवर आती है, अलकनंदा में मिलती है तो यहाँ पर नंद प्रयाग बनते हैं। तो कौन कौन से प्रयाग पढ़ लिए हमने? विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग। विष्णु प्रयाग कब बनता है? जब सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर आती है और धौलीगंगा जब अलकनंदा में मिलती है तो क्या बनता है? विष्णु प्रयाग बनता है। फिर जब अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है तो वहां पर क्या बनता है? नंद प्रयाग बनता है। ये इस पंच प्रयाग को अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है कि अगर कभी भी इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाए तो उसमें कंफ्यूजन नहीं रहना। क्यों? क्योंकि पिछले बार कई बार यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चंस पूछे हैं और अगर हमें ये इसकी लोकेशन अगर हमें एग्जैक्ट नहीं मालूम हुई, कौन सी रिवर से मिलकर कौन सा प्रयाग बनता है, ये इसमें अगर हम कंफ्यूज रहे तो हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसे अच्छे से याद करना जरूरी है। तो सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर आती है, अलकनंदा रिवर जब आकर धौलीगंगा से मिलती है तो वहां पर विष्णु प्रयाग बनते हैं। फिर वही अलकनंदा जब फ्लो होकर आती है तो वहां पर नंदाकिनी से मिलती है तो वहां पर नंद प्रयाग बनता है। और यही अलकनंदा जब पिंडार गंगा से मिलती है तो वहां पर क्या बनता है? कर्ण प्रयाग बनता है। क्या बनता है? कर्ण प्रयाग। 3 बार रिपीट कर लेते हैं। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। कब बनता है? अलकनंदा और पिंडार गंगा जब मिलती है तो कौन सा बनता है? कर्ण प्रयाग बनता है। वही अलकनंदा जब फ्लो होकर आती है तो उसके इस साइड में कहां से?
मंदाकिनी रिवर आकर मिलती है तो वहां पर क्या बनता है, रुद्रप्रयाग बनता है। तो यही जब अलकनंदा जब फ्लो होकर आती है और भागीरथी से मिलती है तो वहां पर देवप्रयाग बनता है। और ये भागीरथी रिवर कौन से ग्लेशियर से आती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी रिवर आती है और अलकनंदा में मिलती है और वहां पर देवप्रयाग बनता है। और इस देवप्रयाग के बाद से उस रिवर को हम क्या नाम देते हैं, गंगा नाम देते हैं। फिर एक बार पढ़ लेते हैं। सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा आती है, अलकनंदा से धौलीगंगा मिलती है तो विष्णुप्रयाग बनता है। और यही अलकनंदा जब फ्लो होकर आती है तो नंदाकिनी मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है। फिर अलकनंदा से पिंडार गंगा मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। पिनकन मतलब पिन से पिंडार गंगा क्या है, पिंडार गंगा और कर्णप्रयाग। अलकनंदा पिंडार गंगा जब मिलती है तो कर्णप्रयाग। अलकनंदा से मंदाकिनी मिलती है तो वहां पर रुद्रप्रयाग और अलकनंदा से भागीरथी मिलती है तो वो देवप्रयाग। ये थे हमारे पंच प्रयाग, विष्णु, नंदा, कर्णा, रुद्रा, देव। ये सब पंच प्रयाग है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक रिवर है, ये कौन सी रिवर है, टोन्स। अब ये जो रिवर है कहाँ से फ्लो होती है, बंदरपूंछ ग्लेशियर से ये आती है। कौन सी, टोन्स रिवर। अब ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ये यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। कौन, ये रिवर। ये रिवर क्या है, यमुना की लार्जेस्ट रिवर है जिसे हम क्या कहते हैं, टोन्स रिवर कहते हैं। इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, क्या है, सुपिन, रुपिन। अब इसे हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर एक नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो वो जो नेशनल पार्क है वहां पर ये रिवर फ्लो करती है, तो इसे याद रखना जरूरी है। अभी अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई मुश्किल नहीं है। अब इतनी बार हम इसे रिपीट करेंगे इस वीडियो में, अगली वीडियो में, बाद में यहाँ पर क्या है, नेशनल पार्क्स आएंगे, बहुत सारी चीजें आने वाली है जिससे हमें ये ऑटोमेटिकली क्या है, याद हो जाएंगी। तो ये जो रिवर है कहाँ से आती है, बंदरपूंछ से आती है। फिर ये जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना क्या करती है, फिर गंगा में मिल जाती है। ये कौन सा रिवर बेसिन के बारे में पढ़ा हमने, वेस्टर्न उत्तराखंड के बारे में। अब पढ़ते हैं ईस्टर्न उत्तराखंड में। ईस्टर्न उत्तराखंड में कौन कौन सी रिवर आती है, तो शारदा, काली शारदा रिवर आती है और रामगंगा आती है। काली शारदा, अब ये जो काली शारदा रिवर है ये कहाँ से ओरिजिन होती है, लिपुलेख पास। अभी हमने पास के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन बता रही हूं कि कहाँ से ओरिजिन हो रही है। तो लिपुलेख पास से ओरिजिन हो रही है। ग्लेशियर का नाम क्या है, कुथियांकी ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से ये काली शारदा रिवर ओरिजिन होती है। यहाँ से जब ये रिवर आती है तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, धौली गंगा, ये धौली गंगा शारदा रिवर से मिलती है। फिर उसकी कौन सी है, गौरी गंगा, धौली गंगा, गौरी गंगा। उसकी एक और ट्रिब्यूटरी जिसे राम गंगा कहते हैं, और एक ट्रिब्यूटरी जिसे लोहावती। ये कुछ 1 2 3 4 ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, काली शारदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। इसे भी याद रखना होगा, क्यों, इसके बाद अराउंड भी हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये काली शारदा रिवर है, कहाँ से ओरिजिन होती है, तो लिपुलेख पास। ग्लेशियर क्या है, कुथियांकी ग्लेशियर, कुथियांकी ग्लेशियर से फ्लू होती है लिपुलेख पास से। अगर पास नहीं याद हो रहा है छोड़ दीजिए, अगली वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे। कुथियांकी ग्लेशियर से ये काली शारदा रिवर ओरिजिन होती है और उसके ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, धौली गंगा, गौरी गंगा। धौली, गौरी, धौली गंगा, गौरी गंगा, राम गंगा। तीन भी क्या है, गंगा गंगा। धौली, गौरी, राम, धौली, गौरी, राम, धौली गंगा, गौरी गंगा, राम गंगा। और उसके बाद लोहावती। ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसे याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, डी लो रा सा, डिजिलो रासा। डी से क्या है, धौली गंगा, जी से क्या है, गौरी गंगा, लो से क्या है, लोहावती, रा से क्या है, राम गंगा, सा से क्या है, सरजू। ये कुछ काली रिवर, काली जिसे हम शारदा रिवर कहते हैं, उसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। तो
ये जो काली सारधा है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये घाघरा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और वो खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो हमने क्या है, ईस्टर्न साइड भी पढ़ लिया। एक और रिवर है जिसे हम राम गंगा कहते हैं। तो राम गंगा कौन से ग्लेशियर से आती है? नामिक ग्लेशियर से। नामिक ग्लेशियर से राम गंगा ओरिजिन होती है। तो नामिक ग्लेशियर से राम गंगा ओरिजिन होती है। उथियांकी ग्लेशियर से सारधा, काली सारधा रिवर ओरिजिन होती है। सतोपंत से अलकनंदा ओरिजिन होती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से नंदाकिनी ओरिजिन होती है। गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी ओरिजिन होती है। बंदरपूंछ ग्लेशियर से टॉन्स रिवर्स ओरिजिन होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है, उन ग्लेशियर से ओरिजिन होने वाली ये रिवर सिस्टम है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? तो हम उत्तराखंड के बारे में जाना कि उत्तराखंड में 2 रीजन्स हैं, एक गाढ़वाल रीजन, एक कुमायून रीजन है। वो क्यों अलग अलग हैं, क्यों ट्रेडिशनली अलग अलग हैं, क्यों ज्योग्राफिकली भी अलग अलग हैं, क्यों कल्चरली भी अलग अलग हैं, वो जाना, समझा, पढ़ा, याद किया। और उसके बाद यहाँ का जो रिवर सिस्टम है, मेन इंपॉर्टेंट, अगर हम ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम पर अपनी कमांड को अच्छा कर लिया तो इसी के आसपास में नेशनल पार्क्स आएंगे, इसी में क्या है, ग्लेशियर से ओरिजिन होगी, माउंटेन्स होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी रिवर्स पर क्या बनाया जाता है? डैम्स को बनाया जाता है। यहाँ आसपास बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्स होंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो स्टेट है, कौन कौन से स्टेट से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है, कौन कौन से कंट्री से अपनी बॉर्डर को शेयर करता है? उत्तराखंड के वेस्टर्न साइड में कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। साउथ में क्या है? उत्तर प्रदेश। और ईस्टर्न साइड क्या है? नेपाल। नॉर्थ में कौन है? तिब्बत, चाइना। अब नेचुरल बाउंड्रीज की क्या क्या है? ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के नॉर्थ में क्या है? ग्रेट हिमालयास, जिसे हम क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। उत्तराखंड के वेस्टर्न साइड ये जो रिवर है, टॉन्स रिवर, ऐसा कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर कौन है? टॉन्स रिवर। और उत्तराखंड के जो ये साउथ में क्या आता है? तो उत्तराखंड के साउथ में शिवालिक माउंटेन्स आते हैं। शिवालिक माउंटेन्स, यहाँ पर घने फॉरेस्ट आते हैं जो कि क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को डिवाइड करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट अब जो बोल जा रही हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? उत्तराखंड का ईस्टर्न साइड जो नेपाल है, इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो उनके बीच में नेचुरल बॉर्डर कौन है? ये रिवर। क्या नाम है इस रिवर का? काली सारधा। काली सारधा रिवर क्या करती है? उत्तराखंड और नेपाल के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री है। तो आज हमने इस वीडियो में ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा है। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा, कुछ फायदा हुआ होगा। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? माउंटेन्स के बारे में, पासेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ के लिए साइन ऑफ करती हूँ। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।